गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हम मौलिक अधिकारों पे चर्चा कर रहे थे और उन मौलिक अधिकारों की चर्चा के दौरान हमने पिछली क्लास में स्वतंत्रता के अधिकार को देखने की कोशिश की थी और उसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 21 और 22 को लिया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला अधिकार पढ़ेंगे और आज के अधिकार का नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 23 और 24। दो अनुच्छेदों में 23 और 24 यानी शोषण का अधिकार आता है। अब उसके अंतर्गत पहले हम लेंगे अनुच्छेद 23, शोषण के अधिकार में ही अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसमें क्या है? इसमें अनुच्छेद 23 ये कह रहा है राज्य व व्यक्ति, यानी ये दोनों के लिए है, राज्य को भी रोकता है और व्यक्ति को भी रोकता है। राज्य और व्यक्ति नहीं करवा सकता, यानी राज्य और व्यक्ति दोनों नहीं करवा सकता। क्या नहीं करवा सकता? तो कुछ चीजें हमारे संविधान में दी हैं। क्या नहीं करवा सकता? कोई भी व्यक्ति और राज्य किसी व्यक्ति से बेगार नहीं करवा सकता। बेगार का मतलब हो गया बिन काम करवाना लेकिन उसके बदले में कोई पैसा ना देना, यानी बिना पैसों के कोई काम नहीं करवा सकता। कौन? राज्य, यानी सरकार भी नहीं करवा सकती। और कौन नहीं करवा सकता? व्यक्ति भी नहीं करवा सकता। यानी राज्य और व्यक्ति दोनों किसी से काम करवाए लेकिन उसके बदले उन्हें पैसा देना होगा। बिना पैसों के कोई काम नहीं करवा सकते। और क्या नहीं करवा सकते? बलात् श्रम, यानी जबरदस्ती से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवा सकती। व्यक्ति अगर नहीं चाहे कि उसे ये कार्य नहीं करना है तो कोई भी व्यक्ति और कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवा सकती, कोई मजदूरी नहीं करवा सकती। और क्या नहीं हो सकता? मानव व्यापार, यानी राज्य और व्यक्ति मानव का व्यापार नहीं कर सकता। मानव का व्यापार का मतलब यार व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। मनुष्य कोई खरीदने और बेचने की चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इसलिए राज्य और व्यक्ति दोनों क्या नहीं कर सकते? मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। और क्या? इनके समकक्ष कोई दूसरा, यानी ये तो तीन तो का लिख दिया, बेगार नहीं करवा सकता, बलात् श्रम नहीं करवा सकता, मानव का व्यापार नहीं कर सकता। इसके अलावा इनके जैसे अगर और कोई दूसरे काम हैं तो वो भी व्यक्ति और राज्य नहीं करवा सकते किसी भी व्यक्ति से। अब इनमें क्या आएगा? इन कोई के अंदर भी हमारा संविधान अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी के साथ कोई भी पुरुष और राज्य किसी महिला से वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकता। जबरदस्ती रूप से किसी के क्या नहीं कर सकता? वेश्यावृत्ति, यानी अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वेश्यावृत्ति अनुच्छेद 23 में निषेध है। और क्या नहीं करवा सकता? सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा अनुच्छेद 23 में निषेध है। अब आप कहोगे सागड़ी प्रथा क्या है? तो सागड़ी प्रथा आज तो वर्तमान समय में नहीं चलती, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो ऊपर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी है, उस समय हमारे यहाँ चला करती थी। इस सागड़ी प्रथा को कहते हैं हाली प्रथा। इसको अपनी भाषा में कहते हैं हाड़ी रखना। हाड़ी यानी अपने घर पे काम करवाने वाले व्यक्ति रखना, वो कहलाती है सागड़ी प्रथा। खासतौर से राजपूत और ब्राह्मण समाज में ये पाई जाती थी। इसके अलावा और क्या नहीं करवा सकते? इसके अलावा अनुच्छेद 23 ये कहता है कि आप किसी को देवदासी नहीं बना सकते। देवदासी भी अनुच्छेद 23 में बैन है। अब आप कहोगे देवदासी क्या है? राजपूत समाज में क्या होता था
प्राचीन समय में, आज के समय में नहीं, प्राचीन समय में राजपूत समाज में जब ये अपनी लड़की का विवाह किया करते थे तो अपनी लड़की के साथ एक निम्न यानी उनसे नीची जाति की कोई लड़की उसके साथ उनके ससुराल में काम करने के लिए, उनके कार्यों में सहयोग करवाने के लिए भेजी जाती थी, उसे कहा जाता था देवदासी। तो अनुच्छेद 23 ये कहता है कि देवदासी भी आप नहीं करवा सकते। और क्या नहीं करवा सकते? तो ये कहता है कि आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी का मतलब कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित पैसे में किसी मजदूर को अपने यहाँ रखना और उससे फिर क्या करना, कोई भी काम करवाना, बंधुआ मजदूरी कहलाती है। तो हमारा अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है? हमारा अनुच्छेद 23 ये कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। इसमें ये किसके लिए विरुद्ध है? ये राज्य के विरुद्ध भी है और किसके विरुद्ध है? ये व्यक्ति के विरुद्ध भी है। क्या है इसमें कि एक तो कोई भी व्यक्ति और राज्य किसी से बिना पैसों के काम नहीं करवा सकता, यानी बेगार नहीं करवा सकता, बलात् श्रम नहीं करवा सकता, मानव का व्यापार नहीं कर सकता, वेश्यावृत्ति नहीं करवाई जाएगी, सागड़ी प्रथा यानी हाली नहीं रखा जाएगा, किसी को भी गुलाम नहीं रखा जाएगा, देवदासी नहीं रखी जाएगी और बंधुआ मजदूरी नहीं की जाएगी। यह है। अगर किया, मान लीजिए फिर भी अगर कहता कि अगर किया तो क्या होगा? तो अनुच्छेद 23 ये कहता है कि अनुच्छेद 23 दंडनीय है। जैसे कि हमने अनुच्छेद 17 में पढ़ा था कि अनुच्छेद 17 दंडनीय है, उसी प्रकार अनुच्छेद 23 भी दंडनीय है। अर्थात आपने ये निम्न कार्य किए तो सरकार, हमारी न्यायपालिका क्या करेगी? आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगी, आपके खिलाफ कानूनी करना होगी। और ये दंडनीय है, लेकिन दंडनीय क्या है? ये अपराध की श्रेणी में लिया है। हमारे संविधान ने अनुच्छेद 23 को दंडनीय अपराध माना है। ठीक है, ये नहीं करवा सकती, लेकिन इसमें एक छूट दी गई है। लेकिन क्या? लेकिन राज्य चाहे तो, व्यक्ति नहीं, राज्य चाहे तो राज्य के लिए किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है? अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकता है। राज्य कोई भी अनिवार्य सेवा की घोषणा कर सकता है कि साहब ये काम मनरेगा में काम करना होगा या कोई वृक्षारोपण करना होगा। जैसे भी कोविड चल रहा है कि साहब आपको क्या करना होगा? लोगों को टीकाकरण में करवाना होगा। ये राज्य किसी भी प्रकार की कोई अनिवार्य सेवा की बात कर सकता है, लेकिन अगर राज्य किसी प्रकार की अनिवार्य सेवा का प्रावधान करता है तो इसमें राज्य किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आयु, संप्रदाय, किसी भी प्रकार का वो क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता। अनिवार्य सेवा कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या नहीं करोगे? आप भेदभाव नहीं करोगे। दूसरा, एक 1982 में एक एशियाई खेल हुए थे हमारी दिल्ली में, तो एक वाद आया था 1982 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना क्या है? न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना भी क्या है? बलात् श्रम है। आप जबरदस्ती कर, मान लीजिए वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये है 8 घंटे की। आपसे 8 घंटे तो काम करवाया गया, लेकिन आपको 150 रुपये ही दिया गया, यानी 150 रुपये, 50 रुपये संबंधित संस्था ने या राज्य ने रख लिए। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यदि आपको न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे दिए गए हैं तो वो भी किसकी श्रेणी में आएगा? बलात् श्रम की में आएगा, जबरदस्ती मजदूरी में आएगा, और आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। न्यायालय में आप क्या कर सकते हैं? वाद दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 23। और समय समय के पर सरकार ने क्या किया है? समय समय पर सरकार ने अनुच्छेद 23 के लिए कई कानून बनाए हैं, कई नियम बनाए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी राज्य क्या ना कर सके? व्यक्ति का इन आधारों पर शोषण ना कर सके। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 23। अब आता है हमारा अनुच्छेद 24। 24 भी किस में आ रहा है? 24 भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ रहा है। अनुच्छेद 24
अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 के अंदर आएगा कारखानों आदि में, जो संविधान में भाषा लिख रखी है वही भाषा हम यहाँ लिख रहे हैं। कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, ये बालकों के लिए है, बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 ये कह रहा है कि 14 वर्ष की कम आयु के, अभी हम आयु के ऊपर ही बात करेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, अब यहाँ बालकों में बालिकाएं भी शामिल है। संविधान में बालक शब्द, बालकों शब्द लिखा गया है और उसकी व्याख्या की गई है कि इसमें किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं किया जाएगा, लड़के और लड़की का किसी प्रकार का भेद इसमें नहीं किया जाएगा। तो 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी अगर बच्चे हैं उनको क्या नहीं करवाया जा सकता? कारखानों में, खतरनाक उद्योगों में, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, तो उन खतरनाक उद्योगों के अंतर्गत, तथा और क्या, अन्य जोखिम भरे कार्यों में, अन्य जोखिम वाले कार्यों में बालकों को नहीं लगाया जा सकता, बालकों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। कौन नहीं करवा सकता? तो इसमें भी वही आएगा, राज्य नहीं करवा सकता और कोई भी व्यक्ति नहीं करवा सकता। यानी अनुच्छेद 23 राज्य के विरुद्ध है, अनुच्छेद 24 भी राज्य के विरुद्ध है, लेकिन याद रखना अनुच्छेद 23 और 24 दोनों ही राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ है। शोषण का अधिकार, जो विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ये राज्य को भी रोकता है तो व्यक्ति को भी रोक सकता है। 24 क्या कह रहा है? कोई भी राज्य और कोई भी व्यक्ति, चाहे राज्य हो चाहे व्यक्ति हो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में नहीं लगा सकते, किसी खतरनाक उद्योग में नहीं लगा सकते और किसी अन्य जोखिम वाले कार्य में, यानी इनकी आयु के विपरीत किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता, ताकि उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े। और आपको पता, आजकल तो हमने क्या कर दिया, आरटीई लागू कर दिया, शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया, और अब तो संभव ही नहीं है ये। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। और वर्तमान में तो इसमें यह कर दिया कि आप उनसे काम करवाओगे ही नहीं, किसी भी प्रकार का आप काम नहीं करवाओगे। लेकिन याद रखना, इसमें 2 क्षेत्रों को हमने छूट दी है, फिल्म और कला। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, हमने इन फिल्म और कला में बच्चों के कार्य करने में छूट दी गई है कि फिल्मों में काम कर सकता है, और अगर किसी भी प्रकार का कला का काम है जिसमें बच्चा अपने हुनर दिखाता है, अपने अभिव्यक्त शारीरिक माध्यमों से या और किसी भाव से अपनी कला का प्रदर्शन करता है। कहने का मतलब फिल्मों में काम करता है, नाटकों में काम करता है या अन्य किसी और कार्यों में, अगर वो कला संबंधी कार्यों में काम करता है तो वो क्या नहीं माना जाएगा, उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें उसका शोषण नहीं हो रहा, उसमें उसका शोषण नहीं हो रहा, उसके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि उससे तो उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो रहा है। तो फिल्म और कला क्षेत्र को हमने क्या दी है, इसके अंतर्गत छूट दी गई है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है काम की, 2006 में हमने जो ये न्यूनतम आयु जो हमने रखी थी 14 वर्ष, इस 14 वर्ष से बढ़ाकर अभी हमने इसको कर दी है 18 वर्ष। यानी न्यूनतम आयु जो पहले थी कि कारखानों में, उद्योगों में या अन्य किसी जोखिम वाले कार्यों में आप कार्य नहीं करवा सकते, 14 वर्ष की आयु जो लिखा हुआ था मूल संविधान में, 2006 में हमने इसमें संशोधन किया और इस समय हमने इसकी आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। यानी अब ये काम 18 वर्ष की आयु तक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद यहाँ ये भी रखनी है कि घरेलू कार्य जो हमारे घर के अंदर हमारे आते हैं, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे वो आप रसोई में संबंधित अपने घर में काम करवाने का हो, उससे संबंधित अगर किसी प्रकार का काम है तो उन कार्यों को हम किस में नहीं मान रहे हैं, अनुच्छेद 24 में शामिल नहीं कर रहे हैं। यानी घरेलू कार्य करवाए जा सकते हैं। माँ बाप 14 वर्ष से कम आयु के या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अपने घरेलू कार्य करवा सकते हैं।
आप ये नहीं कर सकते कि साहब मुझे घर पे काम करवा लिया, मुझे खेती का काम करवा लिया, मुझे पशुओं का काम करवा लिया, मुझे खाना बनवा रहे हैं, मुझे किचन का काम करवा रहे हैं और आप पुलिस में शिकायत कर दो। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये घरेलू कार्य हैं, सहायक कार्य हैं और इससे आपके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमने अनुच्छेद 24 के अंदर घरेलू कार्यों को छूट दी है और किसको छूट दी है? फिल्म क्षेत्र को छूट दी है, कला क्षेत्र को छूट दी है। बाकी और क्या है? दंडनीय अपराध है हमारे इसके। अब अगला जो अधिकार आता है हमारा, अगला अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यह आता है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अब इसके अंतर्गत अगर हम पहला ले तो हम पहला लेते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 हमारा पहला अधिकार आता है। इसमें क्या है? अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ये सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। एक बात। दूसरी बात, इस अधिकार की जो प्रकृति है, इस अधिकार की प्रकृति व्यक्तिगत है, यानी ये सार्वजनिक नहीं है, सबके लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के ऊपर निजी रूप से लागू होता है। तो प्रकृति व्यक्तिगत है, सार्वजनिक प्रकृति नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 25 पंथ निरपेक्षता का समर्थन करता है। धर्म निरपेक्षता कह दो, पंथ निरपेक्षता कह दो, जो भारतीय संविधान की विशेषता है, भारत की विशेषता कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, अनुच्छेद 25 उसका समर्थन करता है। क्यों करता है? क्योंकि अनुच्छेद 25 ये कहता है कि भारत किसी धर्म को नहीं मानेगा, सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, यानी सबको बराबर मानता है, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यद्यपि ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, हमने संविधान की प्रस्तावना में लिख रखा कि भारत क्या है? एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेक्युलर राष्ट्र है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद 25 में याद रखना है वो ये है कि अनुच्छेद 25 ये कहता है कि सिख कृपाण धारण कर सकते हैं। किसी भी धर्म के व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें हथियार रखने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर जिनके पास लाइसेंस है वो भी सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता ये कहते हैं कि सिख सार्वजनिक रूप से कृपाण धारण, कृपाण मतलब जो तलवार रखते हैं। सिखों की जो 5 विशेषताएं हैं कि वो कड़ा पहनेंगे, बाल दाढ़ी बना के रखेंगे, जो था वो पगड़ी रखेंगे, ये 5 जो विशेषता थी उनमें एक था कि कृपाण धारण करेंगे, यानी सिख अपने साथ तलवार लेकर के चल सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर भी किसी भी संस्थान में ये सिखों को क्या दी गई है? हमने धर्म के अंतर्गत छूट दी है। क्यों? क्योंकि सिख कृपाण धारण करना उनके धर्म का अंग है और भारत किसी भी धर्म के रीति रिवाजों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा, जो हिंदू धर्म है, हिंदुओं में यहाँ अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हिंदू में कौन कौन शामिल है। हिंदू में सिर्फ हिंदू ही शामिल नहीं है, हिंदू में शामिल है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। सिख धर्म में 4 धर्मों को समाहित किया गया है। हिंदू स्वयं इसमें आता है, सिख, जैन और बौद्ध। आप कहोगे सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि सिख धर्म भी हिंदू धर्म से निकला है, जैन धर्म भी हिंदू धर्म से निकला है और बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकला है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हमने हिंदू शब्द की जो व्याख्या की है उसमें सिख, जैन और बौद्ध दोनों को माना है। इसी अनुच्छेद 25 ये कहता है कि संथारा, ये किस में आता है? संथारा वेद है
अब आप कहोगे संथारा क्या है? संथारा एक आत्महत्या करने की विधि है। अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो संथारा एक आत्महत्या करने की पद्धति है। कैसे? जैन धर्म में क्या होता है, जब कोई वृद्धावस्था हो जाता है या इनका कोई आयु हो जाती है या जो कोई धार्मिक संत होता है इनका, उस समय क्या करते हैं, ये अन्न जल का त्याग कर देते हैं। और अन्न जल का त्याग करके क्या करते हैं, अपने प्राण त्यागते हैं अपनी इच्छा से। उसे कहते हैं संथारा। हमने अनुच्छेद 21 में क्या पढ़ा? अनुच्छेद 21 में ये पढ़ा था आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, कोई व्यक्ति अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आत्महत्या नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, मुकदमा दर्ज करवाएगी। लेकिन 25 क्या कह रहा है, जैन धर्म में अगर कोई संथारा करता है तो वो वेद है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि संथारा करने की एक विधि है, पहले एक निश्चित आयु हो चुकी हो, दूसरा उनको अब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा हो, वो संथारा है, इसलिए संथारा को क्या किया गया है, वेद किया गया है। अनुच्छेद 25 एक और कहता है, एक वाद हुआ था एमोनियल बनाम भारत संघ वाद हुआ था। इसमें कह रहा है कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कोई राज्य सरकार अपने नागरिकों को इसलिए बाध्य नहीं कर सकती उनकी उनको राष्ट्रगान गाना होगा, यानी राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है, बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर राज्य सरकार सूर्य नमस्कार करवाना चाहिए किसी व्यक्ति को और सूर्य नमस्कार को अनिवार्य भी करना चाहे तो कर सकती है। अब आप कहोगे एक को नहीं कर सकते, एक को क्यों नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सूर्य नमस्कार करना एक शारीरिक क्रिया है और शारीरिक क्रियाओं को अनिवार्य किया जा सकता है, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें और क्या आएगा? इसमें ये सारी छूट है, लेकिन लोक व्यवस्था, नैतिकता और सदाचार, तीन बातें हैं, लोक व्यवस्था, नैतिकता और सदाचार। इन तीन बातों के आधार पर इन सब पर राज्य सरकार चाहे तो क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। आपको पता है अभी 2018 में एक बहुत बड़ा मामला हुआ था, सबरीमाला विवाद, सबरीमाला वाद, और ये हुआ था 2018 में। सबरीमाला केरल में एक मंदिर है शनि का, भगवान शनि का एक मंदिर है, और उस शनि के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। 12 वर्ष से लेकर के 55 साल की महिला उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ये उस मंदिर का नियम है। इस मंदिर को एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उस सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि ये हमारे अनुच्छेद 14 का क्या उल्लंघन करती है, साथ ही हमारे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी करती है, यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है कि पुरुष मंदिर में जाएगा और महिला मंदिर में नहीं जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2018 में एक निर्णय दिया कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार महिलाओं को भी है, और ये किसके अंतर्गत आता है, ये संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। इसलिए सबरीमाला मंदिर में महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। तो सबरीमाला में महिलाओं की जो रोक थी उसको असंवैधानिक किस अनुच्छेद में किया गया, उनको किया गया अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद आता है अपना अनुच्छेद 26, 25 हो गया, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 सिर्फ और सिर्फ क्या है, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म से जंगम व स्थावर संपत्ति, जंगम व स्थावर संपत्ति का क्या कर सकता है, अर्जन कर सकता है। कौन? धर्म से संबंधित कोई भी संस्था जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन कर सकती है। अब आप कहोगे जंगम और स्थावर क्या आ गया, तो जंगम के लिए हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं चल संपत्ति, और स्थावर के लिए अचल संपत्ति। चल का मतलब नगद पैसा, यानी कोई भी मंदिर धन एकत्रित कर सकता है, आभूषण एकत्रित कर सकता है, चंदा ले सकता है, कोई रोक नहीं। दूसरा स्थावर यानी कि जमीन ले सकता है, अचल संपत्तियों का संग्रहण कर सकता है, मंदिर निर्माण कर सकता है, स्थायी संपत्ति का अर्जन कर सकता है। तो चल और अचल संपत्ति का कर सकता है। दूसरा क्या है,
इसके अंतर्गत ये भी है कि ये अधिकार धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाओं को प्राप्त, अगर कोई धर्म की संस्था है उसी को प्राप्त है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक संस्थाओं को प्राप्त है, इसके अलावा किसी को भी नहीं है। तो अनुच्छेद 26 सिर्फ एक बात कह रहा है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है, साथ में चल और अचल संपत्ति खरीद सकता है, कोई भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है। लेकिन एक बात इसमें कही गई है कि धार्मिक अगर संस्था आप बनाना चाहते हो तो धार्मिक संस्था का एक विशेष नाम होना चाहिए, बिना नाम की धार्मिक संस्था आप नहीं स्थापित कर सकते। अगर करते हो बिना नाम की धार्मिक संस्था तो अनुच्छेद 26 के तहत आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपको जो अधिकार दिए गए हैं, आपको वो अधिकार नहीं मिलेंगे, आपके ऊपर अधिकार लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 27 क्या है? अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों को कर अदायगी से छूट। छोटा सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म संबंधी कार्य करता है, धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई खर्चा करता है, तो उन खर्चों के किए गए खर्चों पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, छूट देगी। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए धर्म के नाम पे खर्च करते हैं तो आपकी इस मूल राशि के ऊपर क्या नहीं होगा? टैक्स नहीं लगेगा। ये धार्मिक संस्थाओं को टैक्स से बचाने की, कर से बचाने की एक योजना है। और इस अनुच्छेद 27 का बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, चाहे वो औद्योगिक संस्थान हो, चाहे वो बड़े बड़े व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, इस अनुच्छेद 27 का बहुत व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक कार्यों पर बहुत कम खर्चा करते हैं, लेकिन बड़ा चढ़ा करके क्या करते हैं, इन धार्मिक व्ययों को अपने खातों में दिखाते हैं और सरकार से क्या करते हैं? छूट प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, राज्य ऐसा कर नहीं लगा सकता जो किसी धर्म को बढ़ावा देता हो, यानी धर्म विशेष से संबंधित राज्य टैक्स नहीं लगा सकता। अगर राज्य लगाएगा तो सभी धर्मों पर टैक्स लगाएगा, किसी विशेष धर्म पे, और राज्य किसी विशेष धर्म को छूट भी नहीं देगा ताकि उसको प्रोत्साहन मिल सके, वो आगे बढ़ सके। एक धर्म आगे बढ़े, एक धर्म पीछे बढ़े, ये भी नहीं करेगा। यानी राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाएगा जो किसी धर्म को प्रोत्साहन देता है, या ऐसा कर भी नहीं लगाएगा जो किसी धर्म को नुकसान पहुंचाता है। यानी राज्य कुल मिलाकर के धर्म के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, धर्म के मामलों से यथासंभव अपने को दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि भारत की जो प्रकृति है वो धर्मनिरपेक्षता की है, भारत की प्रकृति पंथ निरपेक्षता की है। लेकिन इसी में कह रहा है अनुच्छेद 27 ये भी कह रहा है कि तीर्थ यात्रियों से कर लिया जा सकता है, तीर्थ यात्रियों पर कर लगाया जा सकता है। सरकार चाहे तो यात्राओं को अनुदान भी दे सकती है, सरकार चाहे तो टैक्स भी लगा सकती है। इसलिए याद रखना, हमारी जो अमरनाथ यात्रा होती है हिंदुओं की, जम्मू कश्मीर के, उसके ऊपर टैक्स लगता है, और मुसलमान जो हज करने जाते हैं उस पर सरकार क्या देती है? अनुदान देती है। अब आप कहोगे ये तो धार्मिक भेदभाव हो गया। भेदभाव नहीं है, ये सरकार का अधिकार है, क्योंकि हज दूसरे देश में है, सऊदी अरब में है, वहाँ जाने बहुत अधिक खर्चा होता है, इसलिए अनुदान दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। अमरनाथ हमारे देश के अंतर्गत है, वहाँ यात्रा करेंगे तो राज्य सरकार वहाँ टैक्स लगाती है। तो तीर्थ यात्रियों से कर लगाया जा। अनुच्छेद 27 में क्या मिल रहा है? एक, पहला, टैक्स में छूट मिलेगी धर्म के कार्य करने पे। दूसरी क्या मिलेगी? राज्य सरकार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कर और छूट नहीं देगी। तीसरा, तीर्थ यात्रियों से कर भी लिया जा सकता है और उनसे क्या, उनको अनुदान भी दिया जा सकता है। और लास्ट आता है अपना अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कर रहा है? सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। चाहे सरकारी संस्था हो। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? यानी हमारा जो धर्म का जो अधिकार है वो पूरी तरह से पंथ निरपेक्षता पर आधारित है, धार्मिक स्वतंत्रता के आधारित है, धर्म निरपेक्षता की बात कर रहा है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 28? कोई भी सरकारी संस्था हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, गैर सरकारी मतलब जो मान्यता प्राप्त हो, जो अंशतः, जिसके अंदर अंशतः सरकार का किसी भी प्रकार का योगदान आ रहा हो, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो चाहे वो नहीं हो, अगर वो भारत की संचित निधि से 1 रुपया भी ले रही है,
हमने अनुच्छेद 12 में यही तो पढ़ा था राज्य की परिभाषा में, कि यदि भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से 1 रुपया भी किसी संस्था में आ रहा है तो वो राज्य मानी जाएगी। तो यहाँ अगर कोई सरकारी संस्था है, चाहे वो गैर सरकारी संस्था है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। एक बात। दूसरी, अनुच्छेद 28 ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष की धार्मिक उपासना में शामिल होने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई संस्था हिंदुओं की है और वहाँ अगर कोई मुस्लिम पढ़ रहा है तो उसे क्या नहीं, उसमें गीता का अध्ययन करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कहीं पर हिंदू और मुसलमान दोनों पढ़ रहे हैं, वहाँ कुरान पढ़ाई जा रही है, तो कुरान को पढ़ने के लिए हिंदुओं को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहा है? कि अनुच्छेद 28 कह रहा है। दूसरी बात, किसी भी धार्मिक जो भी शिक्षण संस्थान है, उस शिक्षण संस्थान में तो धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती, न हिंदुओं की शिक्षा न मुस्लिम, यानी कुरान, गीता, बाइबल, ये शिक्षा दी नहीं जा सकती विशेष रूप से। इनके कुछ अंशों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से अध्ययन सामग्री के रूप में धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए आप अलग से धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, हमें क्या है, पूरी तरह से छूट है। इसीलिए अनुच्छेद जो हमने अभी पढ़ा था कि राष्ट्रगान गाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 28 ये कहता है कि वंदे मातरम गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है, सूर्य नमस्कार करवाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक शिक्षा किसी भी रूप में नहीं दी जाएगी। तो हमारा 2 अधिकार पूरे हो गए, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से लेकर के 28 तक अनुच्छेद हमारे पूरे हो गए हैं। धन्यवाद।